Hello friends, good evening to all and welcome back to my YouTube channel Bajrang Sir English, and I have come back with this new exercise of conditional sentence where I discuss lot of sentences related to type 2. As we have already discussed that there are four categories in conditional topic: type 0, type 1, type 2, type 3 and type 4. In the previous video I had discussed and translated only foundational video whereby I discussed 4 to 5 sentences of particularly each and every type of conditional sentence. But today this lecture will be only focused and concentrated on the type 2 and type 3 of the conditional sentence. So be with me for 20 to 25 minutes. I will make sure that you will gain, obtain, receive something from here. As जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंस, जिसके अंदर हमने ये देखा था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3, राइट. बट अभी यहाँ पे ये जो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं ये सेंटेंसेस बेसिकली टाइप 2 के. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जापान घूमता, अगर वह बीमार होती तो वह मीटिंग में शामिल नहीं हो पाती, अगर आप छत से कूदते तो आपका पैर टूट जाता, अगर वे बीमार नहीं होती तो वे स्कूल जाती. दोस्तों हमें पता है कि कंडीशनल सेंटेंस हम किसे कहते हैं. whenever there is a condition in a sentence and if you finish that condition, then your second part and the next part of the sentence will be done. This is what is the explanation of conditional sentence. आप देख सकते हैं इन सभी सेंटेंसेस के अंदर एक कंडीशन, राइट. अगर मेरे पास पैसा होता, दिस इज अ कंडीशन. अगर वे बीमार होती तो, दिस इज अ कंडीशन. अगर आप छत से कूदते, दिस इज अ कंडीशन. अगर वे बीमार नहीं होती तो, दिस इज अ कंडीशन. I will not repeat all the information which I delivered in my previous video. If you haven't watched that video, then I urge you to watch that video so you can directly understand the content of this video. So let us move ahead. अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जापान घूमता, राइट. अगर के लिए हम यूजुअली यूज करते हैं इफ. सो आई हैव यूज्ड हियर इफ. एंड मेरे पास पैसा होता इफ आई हैड मनी. अब आपको ऐसा लगेगा कि हैड कहां से आ गया, राइट. हैड तो इफ यू सी the grammatical rules, then had is the helping verb of past perfect tense. Then if you are thinking that sir, why have you used this had at here, then there is a reason. अगर मेरे पास में कोई भी चीज है और प्रेजेंट में है तो मैं उसे बोलूंगा हैव. जैसे आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ चेयर, आई हैव अ बाइक, आई हैव अ मोबाइल. बट अगर मुझे इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलना है कि मेरे पास एक मार्कर था, आई हैड अ मार्कर. मेरे पास एक बाइक थी, आई हैड अ बाइक. मेरे पास एक चेयर थी, आई हैड अ चेयर. सो इन द सेम मैनर इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं जापान घूमता. यूजुअली हम तो के लिए देन का यूज नहीं करते कंडीशनल सेंटेंस में, क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस के अंदर इट इज कंसिडर्ड that if you are not using then it is okay, it will be okay, and your meaning of the sentence will be delivered to the listener
without using then. If I had money, I may Japan घूमता, I would visit to Japan. जैसा कि इसका स्ट्रक्चर होता है इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस, राइट। ये वाला जो पार्ट है सेंटेंस का, इसको हम इफ प्लस पास्ट सिंपल टेंस के स्ट्रक्चर में बनाते हैं, और उसके बाद में ये जो स्ट्रक्चर है ये बनता है हमारा वुड ऑब्लिक कुड, राइट। वुड और कुड इन दोनों का यूज करके हम उस सेंटेंस को क्या करते हैं, अकम्प्लिश करते हैं, फिनिश करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। चलिए आगे देखिए, अगर वे बीमार होती तो, राइट। पहले मैं इसको बना लेता हूं, अगर वे बीमार होती तो इफ, यहां वह, इज इट अ मेल और फीमेल, होती तो इट मीन्स इट इज अ फीमेल। इफ सी वर सिक, और इल भी कह सकते हैं, इफ सी वर सिक, अगर वह बीमार होती तो वह मीटिंग में शामिल नहीं हो पाती, मतलब मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाती, राइट। सी, अब यहां पे आ गया देखो पाती, दो वर्ड आते हैं, या तो पाता या फिर होता, करता। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं इसकी, वह मीटिंग में शामिल नहीं हो पाती मीन्स कि उसकी एबिलिटी या उसकी हेल्थ कंसर्न को देखते हुए वो मीटिंग अटेंड नहीं कर पाती। इट मीन्स यहाँ पे कुड का यूज होगा, वुड का यूज नहीं होगा। मीन्स कि जब सेंटेंस के लास्ट में पाता आए तो कुड, और जैसे यहाँ घूमता, जाता, आता, खेलता, राइट, ये आए तो वुड। तो सी वुड, सी कुड मीटिंग में शामिल नहीं हो पाती, सी कुड नॉट अटेंड द meeting. Well, let us move on the third sentence of this beautiful exercise. अगर आप छत से कूदते तो आपका पैर टूट जाता, कंडीशन है, और रियलिटी भी है कि अगर आप छत से कूदते तो आपका पैर टूट जाता। बट अभी हमें यहां ये देखना है कि क्या ये सेंटेंस टाइप 2 का है या टाइप 3 का है। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टाइप 2 एंड टाइप 3 सेंटेंसेस ऑफ कंडीशनल। इन टाइप 2 सेंटेंस जो काम सेंटेंस के अंदर होगा वो काम पॉसिबल है, हाइपोथेटिकल है बट पॉसिबल है, राइट। बट टाइप 3 के अंदर जो भी सेंटेंसेस होते हैं वो सेंटेंसेस हाइपोथेटिकल है, कंप्लीट। वी कांट गो इन पास्ट एंड वी अकम्प्लिश और फिनिश दैट वर्क। तो ये सेंटेंस अगर आप छत से कूदते तो आपका पैर टूट जाता, टाइप 2 में बनेगा। तो इफ यू, कूदना, जंप, इफ यू जंप्ड, और क्योंकि हम पास्ट सिंपल टेंस का यूज कर रहे हैं, इफ यू, इफ सब्जेक्ट फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म, इफ यू जंप्ड ऑफ द रूफ, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म है, राइट। जंप्ड ऑफ, कूदना कहीं से, इफ यू जंप्ड ऑफ द रूफ तो आपका पैर टूट जाता। You would have broken your leg, और यहां पर we can write, ऐसे भी हम लिख सकते हैं your leg would have broken। नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वे बीमार नहीं होती तो वे स्कूल जाती, राइट। इट मीन्स कि वो बीमार है इसीलिए स्कूल नहीं गई है, कंडीशन तो यही है। तो बनाते हैं सेंटेंस को, इफ सी वर नॉट इल, अगर वो बीमार नहीं होती, ये हमारा यहां तक सेंटेंस बन गया, राइट।
इफ शी वर नॉट इल, तो वह स्कूल जाती, जाती पाती तो नहीं है ना, जाती मतलब सी वुड गो टू स्कूल। अगर मेरे पास कार होती तो मैं स्कूल चला जाता। सेम अगर के लिए मैं इफ का यूज करूंगा। इफ मेरे पास कार होती, राइट, इफ आई हैड ए कार, तो मैं स्कूल चला जाता। आई वुड गो टू स्कूल, राइट। बहुत ही इजी तरीके से सेंटेंस को बनाया जा सकता है, बट कंडीशन ये है, इफ यू हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, then you don't have to take worries. If you understood the content and the structure, then whatever sentence will come in front of you, you will translate that sentence in no second. Let us move at, अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता तो मैं उसे निमंत्रण भेजता, मीन्स इनविटेशन भेजता। ये पॉसिबल है कि अगर मुझे उसका एड्रेस अभी पता चल जाए, मैं जिसकी भी बात कर रहा हूं, राइट, इट इज एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन, बट इफ आई कैम टू नो अबाउट द एड्रेस, देन राइट नाउ आई कैन ऑल्सो सेंड हिम और हर एन इन्विटेशन। अगर मुझे उसका एड्रेस पता होता, इफ आई न्यू हिज एड्रेस, तो मैं उसे निमंत्रण भेजता। आई वुड सेंड, भेजना सेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वुड और कुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड सेंड उसे, हिम, एन इनविटेशन, आई वुड सेंड हिम एन इनविटेशन। नेक्स्ट, अगर मैं लॉटरी जीतता तो मैं करोड़पति होता। इफ आई वन द लॉटरी, इफ आई वन is the second form of win, knew is the second form of know, had is the second form of have, right? तो इनके कंडीशन वाले पोर्शन में या कंडीशन वाले क्लोज में हम सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे अगर वो सेंटेंस टेंस का है, और अगर वो सेंटेंस टेंस का नहीं है और सिंपल सेंटेंस वाला है, तो वहां पर हम सिंपल सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, राइट। इफ आई वन द लॉटरी, तो मैं करोड़पति होता। आई वुड बी ए मिलेनियर, करोड़पति को बोलते हैं मिलेनियर, MILLION, मिलेनियर। अगर मुझे उसका नाम पता होता, कैसे बनेगा ये? अगर इफ मुझे इफ आई पता होना मतलब जानना, इफ आई न्यू हिज नेम, राइट। अगर मुझे उसका नाम पता होता, इफ आई न्यू हिज नेम, तो मैं आपको बताता, आई वुड टेल यू। क्लियर? अगर मेरे पास भी एटीएम होता, अगर मेरे पास भी एटीएम होता, यहां पे होता हो रहा है, तो मैं भी पैसा निकाल पाता। इफ आई ऑल्सो हैड एन एटीएम, आई ऑल्सो हैड एन एटीएम, तो मैं भी पैसा निकाल पाता। मीन्स आई कुड withdraw money too, yeah, I could also withdraw money, I could also, पैसा निकालने को withdraw बोलते हैं, withdraw money, right?
अगर मैं इस ऑल्सो का यूज यहां नहीं करता हूं तो मैं लास्ट में टू का भी यूज कर सकता हूं. टू इज ए कंजक्शन. आई कुड विथड्रॉ मनी टू. अगर वे धूम्रपान करना बंद कर दे तो उसे इतनी खांसी नहीं होती. मीन्स कि यहां किसी एक लड़की की बात कर रहे हैं हम, राइट. अगर वे धूम्रपान करना बंद कर दे, अगर के लिए इफ सी, राइट, इफ उसके बाद जस्ट सब्जेक्ट सी है हमारा. अब इसके बाद में वर्ब का सेकेंड फॉर्म, राइट, क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर क्या है, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस पास्ट सिंपल टेंस, राइट. और पास्ट सिंपल टेंस के अंदर हम नॉर्मली आफ्टर द सब्जेक्ट वी यूज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. सो व्हाट इज द वर्ब इन दिस सेंटेंस? इफ सी धूम्रपान करना बंद कर दे, मतलब बंद करना, स्टॉप. इफ सी स्टॉप्ड धूम्रपान करना, स्मोकिंग. इफ सी स्टॉप्ड स्मोकिंग तो उसे इतना खांसी नहीं होगा या होती. सी वुड नॉट कफ. कफ मतलब खांसी होना, सो मच मतलब इतना. तो ये हमारा सेंटेंस बन गया. इफ सी स्टॉप्ड स्मोकिंग सी वुड नॉट कफ सो मच. नेक्स्ट सेंटेंस, अगर वह मेरा दोस्त होता तो मैं उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता. गुड. इफ वह मेरा दोस्त होता, इफ ही वर माई फ्रेंड. ही के साथ में वॉज का यूज होता है, राइट, बट यहां पे वर का यूज हुआ है. क्या रीजन है? कंडीशनल सेंटेंस के अंदर कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आई हो, वी हो, यू हो, ही हो, सी हो, इट हो, मीन्स सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ये फिक्स है कि उसके साथ में वर का यूज होगा. अगर हम उस सेंटेंस को पास्ट टेंस में अगर वो सेंटेंस पास्ट टेंस से बिलोंग करता है तो वो उसका यूज कभी नहीं होगा, वर का ही यूज होगा. इफ ही वर माई फ्रेंड तो मैं उसे अपनी जन्मदिन की पार्टी में आमंत्रित करता, मतलब इनवाइट करता. आई वुड इनवाइट हिम टू माई बर्थडे पार्टी. वेल, लास्ट सेंटेंस, अगर मैं सचिन से मिलता तो मैं उनका ऑटोग्राफ मांगता. कंडीशन है, अगर मैं मिलता तो उनसे ऑटोग्राफ मांगता. इफ आई मीट, मिलना, मीट का सेकेंड फॉर्म मैट. इफ आई मैट सचिन तो मैं उनका ऑटोग्राफ मांगता. आई वुड, मांगना, आस्क, आई वुड आस्क फॉर हिज ऑटोग्राफ. Thank you so much for watching this video, and if you haven't subscribed this YouTube channel, then I recommend and urge you to subscribe the YouTube channel, and also like and share the video where you will learn English, how to speak English, and how to develop your English speaking ability. Let us meet in the next video lecture. तब तक के लिए बाय बाय, बी सेफ, बी अलर्ट एंड कीप स्माइलिंग.